हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर सेकंड। और पेपर सेकंड का नाम क्या है तो कहोगे सर शैक्षिक तकनीकी एवं आईसीटी। अच्छा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। अच्छा, कुछ बच्चे पूछेंगे सर आईसीटी का फुल फॉर्म बताओ। तो देखो, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना संप्रेषण तकनीकी आईसीटी का फुल फॉर्म होता है। देखो, आज की टॉपिक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टॉपिक में जो आपका पेपर का नाम ही है ना मेरे भाई शैक्षिक तकनीकी एंड आईसीटी, उसके समझो एक पार्ट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और उस एक पार्ट का नाम क्या है तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी शैक्षिक तकनीकी आज आपके टॉपिक का नाम है। तो बस आपको एक काम करना है कि पेशेंस के साथ पूरे लेक्चर को देख लो मेरे भाई। और पेपर सेकंड का आप समझोगे तो 10 से 20% पार्ट इसी लेक्चर से आप कंप्लीट कर लोगे। तो आप पेशेंस के साथ पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। आइए चीज़ों को हम लोग शुरू करते हैं, बस ईमानदारी के साथ पूरे लेक्चर को आप देखते रहो। देखो, सबसे पहले हम लोग शैक्षिक तकनीकी की अवधारणा को समझेंगे। अच्छा, अभी कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा ना सर किस यूनिवर्सिटी के लिए क्लास आप ले रहे हो। तो देखो मेरे भाई, यदि आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हो तब तुम क्लास को ले ही सकते हो। यदि किसी अन्य यूनिवर्सिटी से हो और आपके पेपर का नाम है मेरे भाई शैक्षिक तकनीकी एंड आईसीटी, तब भी इन क्लास को अच्छे से देख के और समझ सकते हो, क्योंकि कंटेंट सेम रहते, कंटेंट कभी नहीं बदलते। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग शैक्षिक तकनीकों को समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रही है, तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पूरा मन और पूरा मेरे भाई ध्यान लगा के चीजों को समझिए। आइए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये कहने का इसका अर्थ क्या है। देखो, शैक्षिक तकनीकी का अर्थ शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग। कहोगे सर जी तकनीकी पहले बताओ क्या होता है टेक्नोलॉजी। तो हम कह सकते हैं मेरे भाई टेक्नोलॉजी वो होता है जो कम से कम संसाधन में ज्यादा से ज्यादा हमें मेरे भाई आउटपुट प्राप्त हो, ज्यादा से ज्यादा हमारा लाभ हो, उसे हम कह सकते हैं तकनीकी। अच्छा, व्यवहारिक लैंग्वेज व्यवहारिक एग्जांपल देता हूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि शैक्षिक तकनीकी का आखिर अर्थ क्या होता है। देखो ध्यान सुनना, अभी मैं ये बताओ, अभी आप मेरी क्लास कहां ले रहे हो तो यूट्यूब पर ले रहे हो। क्या करोगे, मान लो अगर मेरे भाई आप बिस्तर से उठे और द परफेक्ट स्टडी को ओपन किए, आपका रिवीजन करने का मन किया एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को, तो मेरे भाई यूट्यूब को ओपन किए, उसमें द परफेक्ट स्टडी को सर्च किए और अपना मेरे भाई लेक्चर लेना प्रारंभ कर दिए। यदि यही टेक्नोलॉजी नहीं रहती मेरे भाई, यही शैक्षिक तकनीकी नहीं रहती, तो आप क्या करते, आप मेरे भाई तैयार होते, अपने कॉलेज जाते, उसके बाद आपके सर पढ़ाते, तब ना चीजों को समझते। अब यहां पे क्या है, तकनीकी के माध्यम से हमें मेरे भाई हेल्प मिला कि नहीं मिला। तो हम कह सकते हैं कि मेरे भाई शैक्षिक तकनीकी वो होती है ना जो हमें मेरे भाई शिक्षा के क्षेत्र में हमें सहायता प्रदान करे, अधिगम के लिए या सीखने के लिए हमें सहायता प्रदान करे, उसे हम कह सकते हैं शैक्षिक तकनीकी। उम्मीद करते हैं अब इतना आप लोग समझोगे। अभी आगे चीजें और भी बताऊंगा और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। आ जाओ, अभी इसको समझो, आपका मेरे भाई 100% डाउट दूर हो जाएगा कि शैक्षिक तकनीक आखिर होती क्या है। देखो, एजुकेशन का अर्थ होता है शिक्षा देना। आप सभी को पता है भैया एजुकेशन का अर्थ क्या होता है, शिक्षा देना। उसके बाद पढ़ाना या फिर प्रशिक्षित करना, ट्रेनिंग देना। उसके बाद अतः जब शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न तरीकों संसाधनों की मदद लेता है जिससे शिक्षण एवं अधिगम दोनों प्रभावित होते हैं, तो उसे हम लोग शिक्षण तकनीकी कहते हैं। यहाँ एक शब्द आया मेरे भाई प्रभावशाली। जब एक अध्यापक अपने मेरे भाई टीचिंग को, अपने टीचिंग स्टाइल को बदलता है या फिर कोई नई विधि को उपयोग करता है बच्चों को ज़्यादा समझाने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि भैया वो शिक्षण तकनीकी का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, अभी मान लो मेरे भाई क्लास 7 में कोई अध्यापक पढ़ा रहे हैं और वो मेरे भाई कि अपने कि ब्रह्मांड के बारे में बता रहे हैं और बच्चों के साथ में वो ग्रह दिखा रहे हैं। ठीक है, वो लगातार बृहस्पति, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद मेरे भाई तरह तरह के ग्रह दिखा रहे हैं डिजिटली रूप में, तो हम कहेंगे भैया वो अपने शिक्षण विधि में बदलाव कर रहे हैं, बच्चों में उत्सुकता ला रहे हैं, तो हम कहेंगे भैया कि वो शिक्षण तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं भैया इतना आप लोग समझे होंगे। आ जाओ चीजें आगे समझते हैं। देखो, यहां से समझो कि शैक्षिक तकनीकी को अनुदेशात्मक या अधिगम तकनीक भी कहा जाता है। देखो, अनुदेशात्मक मतलब कहने का मतलब है जिसमें हमें एक दिशा दी जाती है, हम तरह तरह की चीजों का प्रयोग करते हैं। और अधिगम तकनीकी मतलब बच्चों को हम प्रोत्साहित करते हैं तकनीकी के माध्यम से, इसीलिए मेरे भाई शैक्षिक तकनीकी को अनुदेशात्मक और शैक्षिक तकनीक अधिगम तकनीकी भी कहा जाता है। अब नोट पॉइंट करके लिखा भैया, इसे समझ लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि प्रविधियों को टेक्निक कहते हैं अंग्रेजी में। तो प्रविधियों और सिद्धांतों का प्रयोग करके शिक्षा के क्षेत्र में नई विधियों और तकनीकों का आविष्कार करना ही मेरे भाई शैक्षिक तकनीकी या शिक्षा की तकनीकी कहलाता है। अच्छा,
नई विधियों तकनीकों का आविष्कार करना। जैसे हम सूक्ष्म शिक्षण पढ़ते हैं तो एक अध्यापक को ट्रेनिंग देते हैं कि नहीं देते हैं, तो मेरे भाई शैक्षिक तकनीकी में सूक्ष्म शिक्षण भी आएगा, माइक्रो टीचिंग भी आएगा, ठीक है, अनुरूपी शिक्षण भी आएगा कि शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत। कहने का अर्थ साफ साफ मेरे भाई, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ों को सीख सकते हैं, जिस विधि के माध्यम से, या फिर मेरे भाई जो ट्रेडिशनल माध्यम शुरू से चला आ रहा है, पारंपरिक माध्यम, उसमें कुछ हट के हम नई चीज़ों को बच्चों को सिखा पा रहे हैं, उसी को हम कहेंगे शैक्षिक तकनीकी। उम्मीद करते इतना समझे होंगे। अब कुछ डायग्राम सेलेक्ट किया हूं, यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बाकी लास्ट में मैं निष्कर्ष भी बताऊंगा, वहां से भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी देखो, शुरू में जब हमारे मेरे भाई जैसे गुरु द्रोणाचार्य हो गए, अर्जुन जी को सिखा रहे थे, तो कौन सा डिजिटल बोर्ड पढ़ा रहे थे, नहीं ना, वो भैया अपने अपने व्याख्यान विधि द्वारा बता रहे थे। फिर धीरे धीरे हमारी जनरेशन चेंज होती गई और देखो हम इसे व्हाइट बोर्ड ला दिए, ब्लैक बोर्ड ला दिए, और यहाँ पे पहले चाक से लिखते थे, फिर धीरे धीरे हम लोग मेरे भाई मार्कर का प्रयोग करने लगे। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा, कहोगे सर जी ये सब शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा, जिससे मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा, देखो आ जाओ मेरे भाई, अभी मैं आपका डाउट दूर करता हूं, मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो रहे हो। एक शब्द में बताऊंगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि शैक्षिक तकनीकी होती क्या है। तो ध्यान से सुनना मेरे भाई कि शैक्षिक तकनीकी वो होती है जिसके माध्यम से शिक्षण, ध्यान से सुनना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं भैया ध्यान से सुन लीजिएगा, शिक्षण और अधिगम को प्रभावशाली बनाया जा सकता है या फिर प्रभावित किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वही मेरे भाई शिक्षण तकनीकी होती है। तो शिक्षण और अधिगम को मेरे भाई प्रभावित करने वाले कारक ही शैक्षिक शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत या फिर शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आएंगे। उम्मीद करते इतना आप लोग समझे होंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हम लोग मेरे भाई हमारा कि जो कि जनरेशन चेंज होता गया, तो हम व्हाइट बोर्ड से हम लोग आ गए मेरे भाई अपने मार्कर की तरफ, फिर मार्कर की तरफ से हम लोग मेरे भाई धीरे धीरे और आगे बढ़ते गए, और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग डिजिटली रूप में आ गए। यहाँ पे देखो एक मैम साहब हैं और ये मान लो द परफेक्ट स्टडी के बारे में बता रही हैं कि यहाँ पे मेरे भाई की रात संडे को हम लोग Q&A लेते हैं, यहाँ पे सीटेट के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सीटेट के CDP को डिस्कस करते हैं, बीएड की क्लासेस चलती हैं, तो डिजिटली रूप में यहाँ बच्चों को बता रही। यहाँ पे जनरेशन चेंज हुआ ना, व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड खत्म हुए कि नहीं हुए, कहोगे सर जी हुए, तो ये सब शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो जनरेशन और चेंज होती गई। अब डिजिटली रूप में पहले क्या होता था ना कि मेरे भाई व्हाइट बोर्ड पे कि यहाँ पे ग्रह बना दिए जाते थे, वहाँ पे नाम लिख दिया जाता था कि भैया ये पृथ्वी हो गई, ये क्या आपका शुक्र हो गया, ये आपका बुध हो गया, यहाँ पे आपके मेरे भाई कि आपके की सूरज हो गए। अब क्या होगा, डिजिटली रूप में बच्चों को दिखा दिखा के पढ़ाया जा रहा है कि भैया देखो यहाँ पे ये आपका अर्थ हो गया, यहाँ पे मेरे भाई जुपिटर हो गए, तरह तरह के आप ग्रह दिखा दिए जाएंगे, जिससे बच्चों की और उत्सुकता बढ़ती जाएगी उस चीजों को जानने के बारे में। तो मेरे भाई बताओ ये शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहोगे सर जी हो रहा है। अब उम्मीद करते हैं कि शैक्षिक तकनीकी समझ गए होंगे कि भैया शैक्षिक तकनीकी वो होती है जो शिक्षण अधिगम को मेरे भाई प्रभावित करे या फिर प्रभावशाली बनाए। उम्मीद करते इतना समझे होंगे। अब नोट पॉइंट में इसे भी समझ लो कि देखो शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण, अभिक्रमिक अधिगम शैक्षिक तकनीकी के उदाहरण है। माइक्रो टीचिंग वगैरह हम लोग करते हैं, उसके बाद अभिक्रमिक अधिगम करते हैं, ये सब मेरे भाई की शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आएंगे। अभी आपके मन में डाउट आ रहा होगा ना कि सर जी अभिक्रमक अधिगम क्या होता है, तो इसके जस्ट बाद जो क्लास आएगी मेरे भाई, तो उसमें हम लोग इसमें समझ लेंगे कि प्रोग्राम लर्निंग क्या होता है, इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे। आ जाओ, और सूक्ष्म शिक्षण की क्लास हो गई है, सिमुलेशन टीचिंग की क्लास हो गई है, तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो जाके प्लेलिस्ट में उन क्लास को देख लो। ये सब टॉपिक कॉमन है आपके पेडागोजी में, और आपके मेरे भाई जो कॉमन सब्जेक्ट है उनमें भी पूछे जाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण हो गए, सिमुलेशन टीचिंग हो गए, NCF हो गए, उसके बाद और तरह तरह के जो टॉपिक है कॉमन, उनको एक साथ में पढ़ाऊंगा, तो उस चीजों को आप साथ में कवर करते रहो, ठीक है। और नोट्स, जिन बच्चों को सूक्ष्म शिक्षण का नोट्स नहीं मिला है, जो बच्चे 99 रुपए पे करके नोट्स लिए द परफेक्ट स्टडी का, अगर उन्हें सूक्ष्म शिक्षण का, सिमुलेशन टीचिंग का या फिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, उसके बाद नॉलेज एंड कैरिकुलम का नोट्स नहीं मिला है, तो वो जाके मेरे भाई नोट्स ले लो, ठीक है। बाद में ये मत कहना कि सर फीस तो पे कर दिए आप नोट्स नहीं दिए। आ जाओ आगे चीजों को समझते हैं। शैक्षिक तकनीकी का अर्थ और परिभाषाएं थोड़ा सा हम लोग देखो, अभी तो ऊपर हम समझ चुके हैं कि शैक्षिक तकनीकी क्या होती है, इसलिए इतना डीप में बता रहा हूं ताकि आपको आपके मेरे भाई देखो द परफेक्ट स्टडी यानी मेरा पर्पस सिर्फ इतना होता है ना, आपके अंदर मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दूं। अगर कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गए ना तो आप खुद से किसी टॉपिक को अपने लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। बस मेरा पर्पज रहता है ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्रिएट कर दूं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग शैक्षिक तकनीकी समझ गए होंगे। अब चीज़ों को समझिए, शैक्षिक तकनीकी का अर्थ और परिभाषा है। देखो
इसे थोड़ा समझ लो, शैक्षिक तकनीकी दो शब्दों से मिलकर बने, मूलतः दो शब्द से। कहोगे सर जी कौन कौन से? एक तो भैया हो गया शैक्षिक और एक हो गया तकनीकी, यानी एजुकेशनल, उसके बाद टेक्नोलॉजी। अब थोड़ा सा समझ लो टेक्नोलॉजी क्या होता है, तकनीकी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर मैंने बताया था तकनीकी क्या होता है, लेकिन एक बार फिर समझ लो, तकनीकी किसी भी कार्य को करने की वह सरलतम विधि है जो न्यूनतम इनपुट से अधिकतम आउटपुट प्राप्त करा जा सके। अच्छा कहोगे सर जी अब थोड़ा सा अपने लैंग्वेज बताओ। लो भैया समझो, देखो न्यूनतम इनपुट क्या होता है, फिर वही एग्जांपल दूंगा कि अपने रजाई में से, अपने बिछौना में से भैया निकले हो और क्या किए, द परफेक्ट स्टडी की क्लास ओपन किए और पढ़ना प्रारंभ कर दिए। न्यूनतम इनपुट ही तो लगाए हो। साइकिल चला के 3 किलोमीटर अपने मार्केट में, अपने कोचिंग में, अपने क्लासेज में, अपने स्कूल में नहीं न गए हो। बस क्या कि अपने फोन को स्टैंड पे रखे और चेयर वेयर पे बैठे, और कुछ लोग क्या करेंगे, रजाइया में अपना पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो क्या होगा मेरे भाई, न्यूनतम इनपुट देके अधिकतम आउटपुट प्राप्त कर रहे हो। जितना एफर्ट के साथ द परफेक्ट स्टडी पे बीएड की क्लासेस चलाई जाती हैं, क्या मेरे भाई आपके कॉलेज वाले इतना एफर्ट के साथ पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते। तो क्या करोगे, न्यूनतम इनपुट के साथ अधिकतम आउटपुट प्राप्त कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो मेरे भाई यही तो है तकनीकी। उम्मीद करते इतना आप लोग समझ गए होंगे। देखो बस प्यारा प्यारा एग्जाम्पल देने के पीछे रीजन ये रहता है ना कि हम सभी यार गांव से बिलोंग करते हैं, और हमारी जो हमारी एनसीएफ आई, जो हमारी नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 की, उसमें भी बताया गया कि बच्चों को हमेशा ना उनके क्षेत्रीय, मेरे भाई जो वो शुरू से जिन भाषा जो सीख रहे हैं उसमें उनको ज्ञान दो, उनमें उनको स्टडी कराओ, ताकि वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन फील करें। और वही करने का मैं प्रयास करता हूँ। इसीलिए मेरे भाई बेसिक लैंग्वेज का एग्जाम्पल देता हूँ, किसी को अन्यथा लगे तब भी मैनेज कर लेना। आ जाओ। इस प्रकार शैक्षिक तकनीकी शिक्षा की वह सरलतम विधि है जो कम प्रयास में अधिकतम निष्पत्ति, या फिर निष्पत्ति को मैक्सिमम आउटपुट कह सकते हैं, तो मेरे भाई अधिकतम निष्पत्ति दे सके। फिर वही एग्जाम्पल है कि आप घर बैठे बैठे द परफेक्ट स्टडी की क्लासेस ले रहे हो, तो बताओ मेरे भाई कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट प्राप्त कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अभी देखो 99 रुपए में कहीं आपको प्रिंट आउट नहीं कराना, कहीं आपको बुक नहीं खरीदना। आप क्या करोगे, 99 रुपए पे करो, व्हाट्सएप पे आपको नोट्स मिलेंगे, फटाफट रिविजन करो, जाके एग्जाम दो। तो ये क्या है, शैक्षिक तकनीकी ही तो है। उम्मीद करते इतना आप लोग समझे होंगे। अब प्यारी प्यारी डिफिनेशन देख लो मेरे भाई, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो रॉबर्ट ए कॉप्स क्या कहते हैं इसके बारे में, कि मनुष्य की सीखने की दशाओं में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। अच्छा कहोगे सर जी वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या, इसका क्या सेंस है? तो वैज्ञानिक प्रक्रिया कहने का मतलब है मेरे भाई जिसमें क्रमबद्धता हो, ठीक है। इसीलिए कहते हैं मनुष्य के सीखने की दशाओं में वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग। आप ये बताओ, आप माइक्रो टीचिंग आप करा रहे हो, आप प्रैक्टिस आप कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। सबसे पहले आप टीच करोगे ना, फिर उसके बाद आपको मेरे भाई तब ना आपको कुछ प्रोसेस जाने के बाद मूल्यांकन होगा। ऐसा नहीं ना पहले में मूल्यांकन कर लिया जाएगा फिर आप टीच करना प्रारंभ करोगे, पढ़ाना प्रारंभ करोगे। नहीं, आप वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग करोगे। पहले आप पढ़ाओगे, फिर आपको मेरे भाई फीडबैक मिलेगा, फिर आपका मूल्यांकन होगा, फिर आप रीटीच करोगे, फिर रिवैल्यूएशन होगा। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, और वो सब शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आता है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझे होंगे। अच्छा, ये जो मेरे भाई लेक्चर है ना, ये समझो आपका बेसिक तैयार कर रहे हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मेरे भाई बेसिक तैयार कर रहा है। इसके बाद जो क्लास आएगी इसी से रिलेट करते हुए आएगी। अच्छा, लास्ट में मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आपके एग्जाम से रिलेटेड, उसे भी ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा नोट्स से रिकॉर्डिंग, कि नोट्स में मैं किस तरीके से डिजाइन किया हूँ और आपको किस तरीके से उसे पढ़ना चाहिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद देखो ब्लूमर साहब क्या कहते हैं शैक्षिक तकनीकी के बारे में, कि शैक्षिक तकनीकी व्यवहारिक अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है। जो में मेरे भाई वैज्ञानिक ज्ञान है, जो वैज्ञानिक थ्योरी है, जो वैज्ञानिक प्रिंसिपल्स हैं, उससे हम अपने व्यवहारिक अधिगम में किस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, वही शैक्षिक तकनीकी होता है। ये कहते हैं हमारे प्यारे ब्लूमर साहब। एक दो डिफिनेशन अपने दिमाग में बैठा के रखना, नंबर अच्छे मिलते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद अपने प्यारे मेरे भाई शिव कुमार मित्रा साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, कि शैक्षिक तकनीकों को तकनीकी और विषय के ऐसे विज्ञान के रूप में लिया जा सकता है जिसके द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके।
शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति क्या है मेरे भाई? शिक्षण उद्देश्य क्या हो सकते हैं कि मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम पढ़ा सकें। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम एक क्लास में अगर 30 बच्चे आ रहे हैं तो मेरे भाई अगर अगर एक क्लास में आप 30 बच्चे ही आ रहे हैं लेकिन पढ़ने के लिए 50 बच्चे आ गए, तो आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या मेरे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके यहाँ पे एलसीडी वगैरह लगा के बच्चों को अलग क्लास दे सकते हो, वहाँ पे बच्चे पढ़ सकते हैं। और यही ये कहते हैं कि भैया हम शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ये कहते हैं हमारे प्यारे शिव कुमार मित्रा साहब। अब उम्मीद करते हैं भैया इतना आप लोग समझे होंगे, इसकी डिफिनेशन समझ गए होंगे। और ये मैडम जी देखो ग्रह वग्रह के बारे में बता रही हैं, यहाँ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ रहे हैं और ये सब देखो कैसे ध्यान से सुन रहे हैं कि यहाँ पे देखो ये ग्रह है, ये ग्रह है, तो इन सब चीज़ों को वो सीख रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे एक मैम है मुस्कुराते हुए बता रही हैं कि द परफेक्ट स्टडी मेरे भाई अपना 100% देता है और आप थोड़ा बहुत शेयर वेयर किया करो, ये भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे भी ये भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। पहले हम व्याख्यान विधि द्वारा बच्चों को पढ़ाते थे, कोई बोर्ड कोई चाक नहीं। इसके पहले मेरे भाई अब वैदिक काल वगैरह में कि सिर्फ एक अध्यापक बच्चों को पढ़ाता था। अब क्या हुआ, हम मेरे भाई इस पे लिख के पढ़ाना प्रारंभ कर दी। उसके बाद जनरेशन चेंज होती गई और हम लोग डिजिटली रूप में मेरे भाई कन्वर्ट हो गए। तो ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। उम्मीद करती इतना समझोगे। अब इसके कुछ विशेषताओं को समझ लो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आ जाओ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझो। देखो ध्यान से सुनना, फर्स्ट पॉइंट एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। तो रिक्वेस्ट करता हूं, आपके एग्जाम में पूछता भी है कि शैक्षिक तकनीकी की विशेषताओं का उल्लेख करो, और जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो मेरे भाई ये उसमें ये प्रश्न होगा, ठीक है। और 8 से 10 पॉइंट अगर लिख दोगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। चलो, शैक्षिक तकनीकी वैज्ञानिक ज्ञान के उपयोग पर आधारित है। ऊपर बताया भैया कि ये नहीं है कि पहले आपका मूल्यांकन होगा फिर आप टीच करना प्रारंभ कर दोगे, तो यानी वैज्ञानिक ज्ञान के उपयोग के आधार पर ही मेरे भाई शैक्षिक तकनीकी का निर्धारण होता है। उसके बाद यह तकनीकी निरंतर और गतिशील होती रहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, इसको ऐसा समझाऊंगा कि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। ध्यान से सुनना। देखो, यह तकनीकी निरंतर और गतिशील होती है। अगर शुरू में हमारे वैदिक काल में खाली हमारे जो भी मेरे भाई गुरु होते थे वो आके सामने से व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ा रहे थे, अपने मौखिक रूप से चीज़ों को बता रहे थे, अगर वही चीज़ें चलती रहें तो क्या बताओ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में बदलाव आएगा, शिक्षा में बदलाव आएगा? तो कहोगे सर जी नहीं आएगा। तो ये निरंतर गतिशील है। अभी इसके पहले हम ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड का प्रयोग करते थे, अब हम डिजिटली बोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं। तो बताओ ये कंटिन्यूअस गतिशील है कि नहीं है? कहोगे सर जी है। उम्मीद करते ये भी पॉइंट आप समझ गए होंगे। आ जाओ थर्ड पॉइंट पे समझो। शैक्षिक तकनीकी की सहायता से विद्यार्थियों और शिक्षकों के व्यवहार में परिवर्तन लाना संभव है। परिवर्तन लाना संभव है, ठीक है, यहां पे लाना रहेगा, परिवर्तन लाना संभव है। अच्छा, शैक्षिक तकनीकी की सहायता से विद्यार्थियों और शिक्षकों के व्यवहार में अच्छा, विद्यार्थी को यहाँ पहले कट करो, शिक्षक के व्यवहार को समझो कि भैया अध्यापक के व्यवहार में कैसे परिवर्तन लाएंगे। अभी एक अध्यापक है, अगर वो मान लो 2 का टेबल बच्चों को याद करा रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेगा, वो बल भर पीट रहा है और लास्ट में वो जाके मरकहा टीचर में उसको बच्चे कहने लगेंगे। लेकिन अगर हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, हम बच्चों का इवैल्यूएशन करेंगे कि बच्चे आखिर गलती कर कहाँ रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिजिटली रूप में उन्हें 2 दिखा देंगे, 2 का मल्टीप्लाई करते हुए कोई वीडियोस दिखा देंगे, उनको मेरे भाई कोई एक्सपेरिमेंट करके बता देंगे कि आप इस तरीके से बच्चे मल्टीप्लाई करके लिखो। अलग अलग तरीकों से हम बच्चों को सिखाएंगे तो बताओ बच्चे जल्दी सीख जाएंगे ना। तो मेरे भाई शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन आया कि नहीं आया? पहले एक अध्यापक मरकहा होता था, अब अध्यापक अब मारता वारता नहीं है, अब अच्छे से पढ़ाते हैं ना। तो मेरे भाई क्या है, ये शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन हो गया। अच्छा, अभी यहाँ पे ज़्यादा गोजी गोजा हो जाता है ना, तो जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में जुड़ते हैं और वो क्लासेस लेते हैं ना, तो अभी वो क्या कहते हैं कि सर जी थोड़ा पेन कम चलाया करो। अब उनको कौन बताए कि भैया वो क्लास 6 महीना पहले चली थी, लेकिन अब जो कहते हैं अब सुनना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं वहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा यूज करता था फर्स्ट टाइम में। चलो अभी यहाँ पे समझो थर्ड पॉइंट, हाँ, कि शिक्षकों के व्यवहार में परिवर्तन लाना संभव है और विद्यार्थी के व्यवहार में। तो भाई क्योंकि आप पढ़ा किस करो विद्यार्थी को, तो नई नई चीज़ों का प्रयोग करोगे तो विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन आना भाई संभव तो है ही है। उम्मीद करते थर्ड पॉइंट को भी समझ गए होंगे। देखो जितने भी इसकी विशेषताएं हैं एक एक को समझा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब चौथे पॉइंट को हाईलाइट किया हूँ टोटल को, तो इसका मतलब कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा ना। तो आओ समझो। देखो शैक्षिक तकनीकी यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में मनोविज्ञान, साइंस, उसके बाद टेक्नोलॉजी सिस्टम, कला, उसके बाद दृश्य सामग्रियां व मशीनों का प्रयोग सब कुछ सम्मिलित है।
कहोगे ठीक है, बात तो सही है, इसको एक्सप्लेन करिए सर। देखो, शैक्षिक तकनीकी पे हम बच्चों को दिमाग को भी पढ़ते हैं, यानी हम मनोविज्ञान का भी प्रयोग करते हैं, उसके बाद विज्ञान का भी प्रयोग करते हैं, क्रमबद्धता का प्रयोग करते हैं, उसके बाद तकनीकी का प्रयोग करते हैं हम मेरे भाई। टीवी वगैरह में बच्चों को सिखा देते हैं, बच्चों को म्यूजिक रूप में बच्चों को कुछ चीज़ें सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद कला, बच्चों को हम लोग देख के सिखाना प्रारंभ करते हैं, कोई नई चीज़ें हम लोग बना के देख सिखाना। उसके दृश्य सामग्रियाँ, कुछ बच्चे अगर जो चीज़ें नहीं सीख पा रहे उन्हें हम मेरे भाई डिजिटली रूप में दिखा देते हैं। वह मशीनों का प्रयोग करके, जो लोग नहीं सुन पाते हैं, देख नहीं पाते, अलग अलग विधि का प्रयोग करते हैं, जैसे ब्रेल लिपि वगैरह का, तो मेरे भाई अलग अलग मशीनों का भी प्रयोग करते हैं। वो सब शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आएगा। कहने का मतलब है जो भैया, अच्छा आ जाओ एक बार बताते हैं। देखो, शैक्षिक तकनीकी कहने का अर्थ है जो शिक्षण अधिगम को मेरे भाई सरल बना दे। कहोगे सर जी अब जाके ढंग की बात बोले हो। भैया, शैक्षिक तकनीकी वो होती है जो शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इजी बना दे, सरल बना दे, वही हो जाएगा शैक्षिक तकनीकी। ये भैया कहीं नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो शैक्षिक तकनीकी क्या है? जो मेरे भाई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इजी बना दे, वही है मेरे भाई शैक्षिक तकनीकी। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझे होंगे। आ जाओ फिफ्थ पॉइंट को समझो। शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ व सरल व स्पष्ट रुचि बनाने के लिए शैक्षिक तकनीकी सिद्ध व सहायक हुई। जो अभी बात बताया हूं वही इसका मेरे भाई एक्सप्लेनेशन हो गया। आ जाओ 6 पॉइंट समझो। शैक्षिक तकनीकी में सीखने की विधियों पर बहुत बल दिया जाता है ताकि अधिगम को प्रभावशाली बनाया जा सके। शैक्षिक तकनीकी में सीखने की विधियों पर, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर बच्चों को मेरे भाई, अगर क्लास में पढ़ा रहे हो, बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं, अगर उस पर ध्यान आप देंगे तो बताओ अधिगम प्रभावशाली होगा कि नहीं होगा। तो मेरे भाई उसमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट रोल है। उम्मीद करते इसके कैरेक्टर इसको इतना समझे होंगे। और लास्ट में एक और समझ लो, कक्षा प्रबंधन और नियंत्रण को प्रभावशाली बनाने में शैक्षिक तकनीकी की सहायता होती है। कहोगे देखो कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे इस पॉइंट को, जो बच्चे या फिर छात्र छात्राएं नहीं समझे हैं आप समझ लो। कक्षा प्रबंधन व नियंत्रण, ठीक है। देखो ध्यान से समझाऊंगा, कभी नहीं भूलोगे। ई कौन आ रहा है, ध्यान से समझो, कभी नहीं भूलोगे। देखो कक्षा प्रबंधन, एक कई एग्जाम्पल दूंगा भैया, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। कहोगे सर जी दो, यहाँ पे देखो ये क्लास है, यहाँ पे क्लास है, यहाँ पे बच्चे भैया बैठे हैं, उसके पीछे भी 2-4 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे भी 2-4 बच्चे बैठे हैं। अब अध्यापक साहब जैसे पढ़ा के मेरे भाई बाहर गए, अब पीछे वाले बच्चे आगे वाले बच्चे को 2-3 पड़ाका मार दिए। अब आगे वाला बच्चा रो रहा है, क्लास में उथल पुथल मच गया। और ई क्या सोचा, जिसको मारा है ना वो सोचा कि बगल वाला मारा और उसको वो मार दिया, और उसमें भैया हो गया झगड़ा। तो ये बताओ कि क्लास में मेरे भाई क्लास का माहौल गर्म हो गया कि नहीं हो गया। और हमें क्लास का माहौल रखना क्या है एनसीएफ 2005 के अनुसार, तो मेरे भाई बिल्कुल अनुकूल, सीखने के बिल्कुल अनुकूल क्लास का माहौल रखना है। और क्लास में तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो हम नियंत्रण कैसे करेंगे? बस चोरी से यहाँ पे सीसीटीवी लगा देंगे, अब मारो। अब अगर एक पड़ाका मारे तो भैया सीसीटीवी में दिख जाएगा, और प्रिंसिपल साहब आके आपको पूरे फील्ड पर दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। तो बताओ कक्षा प्रबंधन और नियंत्रण में शैक्षिक तकनीकी मेरे भाई यूजफुल हुई कि नहीं हुई? तो कहोगे सर जी हुई। तो बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो, कहोगे सर जी हो गया। आ जाओ भैया, इसके कैरेक्टरिस्टिक को समझ गए, इसकी विशेषताओं को। अब आ जाओ भैया इसके कुछ उद्देश्य को समझ लेते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो शैक्षिक तकनीकी का मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को या फिर टीचिंग लर्निंग को मेरे भाई प्रभावशाली बनाना शैक्षिक तकनीकी का मुख्य उद्देश्य है। आप क्लास में मेरे भाई डिजिटल बोर्ड का प्रयोग कर रहे हो, क्लास में आप माइक का प्रयोग कर रहे हो, जो बच्चे पीछे बैठे हैं, ठीक है। और जो बच्चे तरह तरह की आप नई नई चीज़ों को, मैप वगैरह बच्चों को दिखा रहे हो, वो सब शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आएगा। अभी शैक्षिक तकनीकी का अर्थ ये मत समझ लेना कि आपके क्लास में एलसीडी ही लगी रहे तभी वो मेरे भाई की शैक्षिक तकनीकी क्लास कहलाएगा। नहीं, शैक्षिक तकनीकी का अर्थ ये भी हुआ कि एक अध्यापक मेरे भाई अलग अलग विधियों से आपको पढ़ा रहा है, तो वो भी शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आएगा। अब समझे ना? तो भाई ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि मेरे भाई शिक्षण और अधिगम को प्रभावशाली बनाना। देखो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप बोरिंग फील कर रहे हो तो मत करिएगा। देखो क्लास लंबी हो रही है, हो जाने दो, क्योंकि मेरे भाई देखो द परफेक्ट स्टडी और मेरा ये मानना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास देके हर 5 मिनट पर आपको नई नई क्लास देके उसका कोई अर्थ नहीं है। जो आपके लिए यूजफुल है वही आपको दिया जाए, क्योंकि मेरे भाई सिलेबस बहुत हैं, आगे आपको टेट सीटेट पढ़ना है, आगे और भी चीज़ें पढ़नी है,
ठीक है। तो आपको मेरे भाई जो आपके लिए यूजफुल है वही कंटेंट आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो अगर क्लास लंबी हो रही है तो थोड़ा सा मैनेज करो, चीज़ों को सीखो। अभी कपिल शर्मा का शो आएगा और तरह तरह के टीवी शो आएंगे तो आप भैया 2 घंटा बैठे रह जाओगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल रही हैं तो ध्यान से एकदम पेशेंस के साथ पढ़ लीजिए, यहाँ पे आपका फ्यूचर बन रहा है। ठीक है, आ जाओ। अब देखो शैक्षिक तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाना। उसके बाद देखो किस किन पॉइंटों से हम शिक्षण और अधिगम को प्रभावशाली बना सकते हैं वो नीचे अभी समझेंगे। उसके बाद इस कार्य के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों व उपकरणों का प्रयोग सम्मिलित किया जाता है। अब वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है और उपकरण क्या है, 2 पॉइंट समझाऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैज्ञानिक सिद्धांत, माइक्रो टीचिंग क्या है, तो कहोगे सर जी वो तो वैज्ञानिक सिद्धांत है। और भैया उपकरण क्या है, तो क्लास में जो व्हाइट बोर्ड है, जो डिजिटल बोर्ड है, जो मार्कर है, जो तरह तरह की शिक्षण विधियां हैं, वो तो मेरे भाई उपकरण हो गए। ठीक है, शैक्षिक तकनीकी के यंत्र हो गए वो। तो इन दोनों के मेरे भाई सम्मिलित प्रयोग से शैक्षिक तकनीकों को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। उम्मीद करती इतना समझे होंगे। अब इसके उद्देश्य को समझ लो कि सबसे पहले शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना। आप बच्चों को जज कर रहे हो, बच्चों को अच्छे से समझ रहे हो कि क्लास 1 के लिए बच्चों को क्या क्या पढ़ना है, उसके लिए आप मेरे भाई उसके उद्देश्यों को निर्धारण कर रहे हो, वो शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आएगा, उसके उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। उसके बाद जब आप निर्धारण कर लिए तो मेरे भाई प्रस्तुतिकरण प्रभावी बनाने हेतु शिक्षण विधियों या फिर विधियों का निर्धारण। आप ये बताओ, अगर ध्यान से सुनना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भैया, ध्यान से पेशेंस के साथ सुन लो, यहाँ पे ध्यान दो। अभी आप मान लो आप बच्चों को की शैक्षिक तकनीकी शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण किए कि आज बच्चों को मैं मैथ पढ़ाऊंगा और मैथ में आज मान लो हम बच्चों को आज हम वृत्त के बारे में बताएंगे और बच्चों को हम त्रिभुज के बारे में बताएंगे। अब कक्षा 1 का बालक है, उसको ना ही पता है भैया वृत्त के बारे में, ना ही पता है त्रिभुज के बारे में। कक्षा 2 का बालक है मान लो, तो बताओ कैसे सीखेगा वो। तो तब आप क्या करोगे, उद्देश्य तो निर्धारित कर लिए, अब उसके बाद आप प्रस्तुतिकरण प्रभावी बनाने हेतु शिक्षण विधियों का चयन करोगे। आप घर से एक ठो चार्ट बना के लाओगे। अगर आपके क्लास में डिजिटल बोर्ड है तो वहां पे बच्चों को दिखाओगे, ठीक है, कि बच्चों को आप दिखाओगे किन किन विधियों से आप उनको दिखा सकते हो। ये हो गया। और उसके बाद थर्ड पॉइंट में निर्धारण युक्तियां या विधियों का उचित प्रकार से प्रस्तुतिकरण। अब देखो आप सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर जी दोनों तो एक का है, क्या हमें बना रहे हो, लेकिन ध्यान से सुनो, एक नहीं है मेरे भाई। इसमें आप निर्धारण करोगे और इसमें आप मेरे भाई शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण कर लिए, आज मैथ में हमें त्रिभुज पढ़ाना है, और प्रस्तुतिकरण में आप मेरे भाई प्री प्लान करोगे ना, आप प्लान करोगे ना कि बच्चों को मैं दिखा के पढ़ाऊंगा, और जो प्रस्तुतिकरण है तब बच्चों को दिखाओगे। एक ठो मेरे भाई है कि मैं देखो अभी मैं दिल्ली जाऊंगा और अभी मैं दिल्ली जाऊंगा, और एक तो मैं अभी कैफियत में बैठ गया हूं, दिल्ली जा रहा हूं, दोनों में अंतर है ना। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो पहले दिल्ली जाने के लिए सोचोगे, एक दिल्ली जा रहे हो, उसी प्रकार एक विधि का चयन कर लिए कि इस विधि से दिखाऊंगा, और एक विधि में दिखा रहे हो। आप बच्चों को डिजिटली बोर्ड में दिखाओगे कि देखो बच्चे ये है त्रिभुज, ये है मेरे भाई वृत्त, और बच्चे ये है देखो त्रिभुज, ये है समकोण त्रिभुज। इस तरीके से आप ये न्यून त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, इस तरीके से तरह तरह के त्रिभुज बच्चों को दिखाओगे। कहने का मतलब है उनके आप वृत्त का भी ज्ञान दोगे, सर्कल का भी ज्ञान दे दोगे, उसके बाद मेरे भाई त्रिभुज का भी ज्ञान दे दोगे। इस प्रकार से बच्चे और अच्छे से सीख पाएंगे। ये मेरे भाई इसके जो कि उद्देश्य है। उम्मीद करते हैं इतना सब कुछ बताने के पीछे बस ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और जितने भी बच्चे हैं, मेजोरिटी नहीं यहाँ पे चाहिए, बस जितने भी बच्चे हैं भैया वो समझ जाए, ये मेरा बस पर्पज है। ठीक है, अभी जो ऑफलाइन क्लासेज ले रहा हूँ बस वहाँ पे भी है कि जो बच्चे मिले हैं वो दिल के साफ हैं, और जो चीज़ें बता रहा हूँ वो बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, और वहाँ प्रशासन है या फिर जो वहाँ मैनेजमेंट है, उन्होंने बताया है कि भैया आपको क्या करना है कि आपको एग्जाम से पहले बच्चों का सारा सिलेबस कवर करा देना है। तो बस वहाँ पे जो चीज़ें बता रहा हूँ, जो चीज़ें ऑफलाइन में बताता हूँ सेम चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ। अगर मेरे भाई सामने होता तो और चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता, पर अपना 100% देते हैं ताकि आप चीज़ें समझ जाओ, अच्छा करके आओ। ठीक है, चलो। और जिस तरीके से यहाँ भी इतने बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं कुछ अच्छे, वहाँ ऑफलाइन में भी बच्चे मिल जाते हैं अच्छे जो हेल्पफुल रहते हैं और चीज़ों को समझते भी हैं। ठीक है, अगर वो भी देख रहे हैं तो मैं उनका थैंकफुल कहता हूँ कि भैया आप इतने अच्छे से पढ़ते हो, आपको दिल से धन्यवाद। ठीक है, चलो। हफ्ते में कुछ ही क्लास हो पाती है, पर जितनी भी क्लास होती हैं आप अच्छे से पढ़ो, और जो चीज़ें छूटी रहती हैं यहाँ से कवर कर लो यार। ठीक है, आपका तो फायदा ही फायदा है। उसके बाद पाठ का समुचित विकास। इस प्रकार से आप मेरे भाई प्रस्तुतिकरण के लिए उसके बाद पाठ का समुचित विकास करोगे। शिक्षण तकनीकी का यह मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद मूल्यांकन,
ये अध्यापक के पर्सपेक्टिव में हो सकता है और ये छात्र के भी पर्सपेक्टिव में हो सकता है। मूल्यांकन इवैल्यूएशन कि अध्यापक ने जो पढ़ाया बच्चे ने सीखा कि नहीं सीखा, ये मेरे भाई मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा और ये इसका मुख्य उद्देश्य है। उम्मीद करते हैं शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य को भी आप लोग समझे होंगे। चलो, उद्देश्य के निर्धारण में उसके मेरे भाई उसको प्रभावशाली बनाने के लिए प्रस्तुतिकरण, उसके प्रस्तुतिकरण का मेरे भाई चयन कैसे कर रहे हो, पाठ का समुचित विकास, उसके बाद रास्ते में आप लोग मेरे भाई मूल्यांकन करोगे, फीडबैक वगैरह। आ जाओ, अब शैक्षिक तकनीकी के कुछ मुख्य प्रकार हैं, उनको समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछते भी हैं। तो देखो, जिस प्रकार शिक्षा शब्द के अंतर्गत शिक्षण, अधिगम, अनुदेशन तथा प्रशिक्षण आदि सब कुछ सम्मिलित है, उसी प्रकार शैक्षिक तकनीकी के प्रकार का भी बहुत विस्तृत व व्यापक क्षेत्र है। सबसे पहले व्यवहार तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन की रूपरेखा। आप कहोगे सर जी अनुदेशन तकनीकी और अनुदेशन की रूपरेखा एक ही है? नहीं, पहले दोनों को एक ही अर्थ में लिया जाता था, पर अब दोनों को अलग अलग में क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग व्यवहार तकनीकी की बात करते हैं कि शिक्षण के प्रकार, शिक्षक तकनीकी में व्यवहार तकनीकी क्या होती है, उसके प्रकार में देखो, व्यवहार तकनीकी शिक्षक तकनीकी की वह शाखा है जो सीखने तथा शिक्षण में मनोविज्ञान के व्यवहार परक सिद्धांतों पर बल देते हैं। कहने का मतलब है बच्चों को यहाँ उनके व्यवहार को जज किया जाता है, मनोविज्ञान के तौर पे उनको देखा जाता है कि कहाँ उनकी कमियां हैं, जिससे शिक्षण के उद्देश्यों के संदर्भ में शिक्षण तथा छात्र के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो सके। ये मेरे भाई व्यवहार तकनीकी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद अनुदेशन तकनीक, जिसमें एक दिशा दी जाए, एक बच्चों को दिशा निर्देशित की जाए कि इस दिशा में आपको मेरे भाई अधिगम करना है, ये अनुदेशन तकनीकी के अंतर्गत आएगा। अभी इसमें समझ लो, इसमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, कहने का साफ साफ मतलब है। तो आधुनिक अनुसंधानों ने यह सिद्ध किया है कि यदि कक्षागत अनुदेशन सावधानी पूर्वक निश्चित क्रम में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो अधिगम अधिकतम स्थिति में होता है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीखेंगे यदि हम क्रमबद्धता के रूप में विषय वस्तु को उनके सामने प्रस्तुत करें। उसके बाद अनुदेशन की तकनीकी में मनोविज्ञान वह भौतिक दोनों ही सिद्धांतों का पर्याप्त सम्मिश्रण है। इसमें हम बच्चों को मेरे भाई उनके दिमाग को भी पढ़ते हैं, उनके जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उन चीज़ों को जानते हैं। उसके बाद भौतिक जो नई नई चीज़ों को बच्चों के सामने दिखा रहे हैं, दोनों का मेरे भाई कह सकते हैं कि एक तरीके से मिक्स रूप है इसके अंतर्गत। चलो, उसके बाद देखो शिक्षण तकनीकी, तो शिक्षण तकनीकी जो व्यवहार परक है, उसके बाद अनुदेशन तकनीकी, दोनों का मिक्स रूप है। तो शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत व्यवहार परक व अनुदेशात्मक दोनों ही तकनीकें आती हैं। शिक्षण में दोनों ही तकनीकों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। ध्यान से सुनना, व्यवहार परक और अनुदेशात्मक, व्यवहार में बच्चों के हम व्यवहार को जज करते हैं और अनुदेशात्मक में उनको एक दिशा देते हैं, उनको नई नई जो भी शिक्षण यंत्र है उनके माध्यम से जो हम चीजों को सिखाते हैं वो अनुदेशात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। तो दोनों के मिक्स रूप को हम मेरे भाई शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत रखेंगे। अब अनुदेशन की रूपरेखा को हम कुछ पॉइंटों में समझ लेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनना, अनुदेशन की रूपरेखा क्या होनी चाहिए कि इसके प्रकार में, तो विषय वस्तु अधिक सावधानी पूर्वक और व्यवस्थित करके प्रस्तुत करने से अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा या फिर अधिक प्रभावित होता है। ध्यान सुनना, अगर विषय वस्तु को अधिकतम सावधानी पूर्वक और क्रम व्यवस्थित रूप में, अगर आज बच्चों को एक टॉपिक पढ़ाओ तो ये नहीं कि पहले उस पाठ को समाप्त किए बिना अगले चैप्टर पे कूद जाओ, नहीं, एक क्रम के अनुसार आप चलोगे तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। अनुदेशन का प्रवाह उच्च कोटि का हो जाता है। अनुदेशन की रूपरेखा में अगर बच्चों को एक मेरे भाई उनको पता है किस दिशा में जाना है तो मेरे भाई अनुदेशन की प्रवाह उच्च कोटि का हो जाता है। अनुदेशन अधिक रुचिपूर्ण हो जाता है। अगर आपको बच्चों को बता दिया जाए कि बच्चे आज हम लोग पृथ्वी के बारे में जानेंगे, तो ये बताओ अनुदेशन आप दे दिए कि मेरे भाई इंस्ट्रक्शन दे दिए, तो क्या करोगे? बच्चों में अधिक रुचिपूर्ण हो गई कि नहीं हो गई? उनके अंदर उत्साह आया कि नहीं आया? तो ठीक आ गया। उसके बाद अधिगम और अधिक अंतःक्रिया हो जाता है। ठीक है, अगर उनको बता दिया जाए कि आपको आज क्या पढ़ाना क्या नहीं, क्या आप बच्चे आज नया क्या सीखने वाले हो, तो एक दूसरे से वो इंटरेक्टिव हो जाते हैं, अधिगम अंतःक्रिया हो जाता है। इस कहने का ये साफ साफ मतलब है। तो उसके बाद कम समय में अधिक गुणवत्तापूर्ण अधिगम होता है, इसके अंतर्गत ये आएगा अनुदेशन की रूपरेखा में। इसको ऐसे निम्न पॉइंटों को आप लोग जानते रहिएगा, ये कहने का अर्थ मतलब है। ठीक है, अभी लास्ट में कुछ निष्कर्ष बताऊंगा, वो भी आपको इंपॉर्टेंट है, जानता रहना। उसके बाद देखो कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी या फिर मेरे भाई शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र कौन कौन सा है, मेरे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के कौन कौन से स्कोप है या फिर कह सकते क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना आप लोग नोट्स लिए हो तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है। तो देखो शैक्षिक तकनीकी का जो क्षेत्र है वो शैक्षिक प्रशिक्षण में है। हम बच्चों को ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, जो छात्र अध्यापक या छात्राध्यापक होती हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, ये भी शैक्षिक तकनीकी का मेरे भाई की क्षेत्र हो गया। उसके बाद शैक्षिक अनुदेशन प्रक्रियाएं,
आप कोई प्रशासन चला रहा है मेरे भाई, या फिर कोई मैनेजमेंट संभाल रहा है, या फिर अनुदेशन आप किसी को दिशा निर्देशित कर रहे हो, ये भी शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। सामान्य शैक्षिक प्रशासन हो गया, क्लास में अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं, उसके बाद जो कक्षा नियंत्रण किया जा रहा है वो सामान्य शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आएगा। ये इसके क्षेत्र हैं। ये इस तरीके से आप डायग्राम बना भी देना, एग्जाम में पूछ दिया, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिए। चलिए अभी आ जाओ, अब देखो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने जा रही हैं। अभी हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे कि शैक्षिक तकनीकी आखिर होती क्या है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आना प्रारंभ हुई थ्योरी बेस्ड पे कि शैक्षिक तकनीकी का आधुनिक शिक्षा में प्रयोग आपके हर साल एग्जाम में पूछता है मेरे भाई, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के। तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से एक बार कवर कर लीजिएगा। एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, बस आप पेशेंस के साथ एक एक चीज़ों को सुन लीजिए। आपके अंदर बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये बस ये चीज़ें मैटर करती है। तो देखो, तो अब सबसे फर्स्ट पॉइंट को समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि शैक्षिक तकनीकी शिक्षण कार्य को उद्देश्य केंद्रित बनाने में तथा छात्र केंद्रित रखने में सहायता एवं प्रभावशाली निर्देशन प्रदान करती है। देखो, शैक्षिक तकनीकी शिक्षण कार्य के उद्देश्य को केंद्रित बनाने में, अगर आप मेरे भाई बच्चों को मैथ पढ़ा रहे हो तो उन्हीं के हिसाब से आप सिलेबस का चुनाव करो, निर्धारण करो, उसी का प्रस्तुतिकरण करो, तो उन सब में शैक्षिक तकनीकी मेरे भाई इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आधुनिक में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, आधुनिक शिक्षा में। उसके बाद देखो सेकंड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है कि शैक्षिक तकनीकी छोटे तथा बड़े समूह एवं व्यक्तिगत स्तर पर भी शिक्षण एवं अधिगम संबंधी उद्दीपन अनुक्रिया प्रदान करने शिक्षक की गुणात्मक योग्यता का विस्तार करती है। कहने का मतलब है, ध्यान से सुनना कि मेरे भाई जो शैक्षिक तकनीकी है वो किसी भी स्तर हो, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर हो, चाहे छोटे बड़े समूह हो, या उद्दीपन अनुक्रिया हो, मेरे भाई सब में वो गुणात्मक विस्तार करती है। और एक बार कमेंट सेक्शन में ये कमेंट कर देना कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था। ध्यान से देखो भैया, ऐसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो अब मेरे भाई ना ही यूपी टेट में पूछते हैं, ना ही सी टेट में पूछते हैं, लेकिन यही डायरेक्ट क्वेश्चन आपके रिवीजन करा देते हैं आगे की चीज़ों को। तो बताओ उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आगे हम लोग बढ़ते रहते हैं। ठीक है, चलो। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण को पाठ्य प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली बनाने में सहायक है। आप अगर कोई बच्चों को बोल के बता रहे हो कि इन चीज़ों को, वही बच्चों को दिखा के बता रहे हो कि यहाँ पे देखो भैया ये ग्रह है, ये त्रिभुज है, ये सर्कल है, उसके बाद ये ABCD है, ए फॉर एप्पल है, बच्चों को दिखा दिखा के अगर पढ़ा रहे हो तो उसमें भी शैक्षिक तकनीकी का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये आधुनिक में इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद शैक्षिक तकनीकी शिक्षण की प्रक्रिया को सरल, सुगम व रोचक बनाकर छात्रों के ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि में सहायक होती है। इस पॉइंट को कहीं नोट करके लिख लीजिएगा। मेरे कहने पे इस पॉइंट को कहीं नोट करके लिख लीजिएगा कि शैक्षिक तकनीकी शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाती है, या फिर रोचक बनाती है, या फिर कि छात्रों के ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि में सहायक होती है। इस पॉइंट को नोट करके इसकी विशेषता में लिख सकते हो, या फिर आधुनिक में इसका प्रयोग भी लिख सकते हो। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट को समझ लो, शैक्षिक तकनीकी शिक्षण में विविधता लाने के लिए विभिन्न विधाओं एवं साधनों का प्रयोग करती है। इस पॉइंट को भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शैक्षिक तकनीकी छात्रों की सहायता कार्य में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। कहने का अर्थ है, अगर छात्रों को आप नई नई चीज़ें दिखाओगे तो वो भी उत्सुक होंगे, वो भी मेरे भाई एक तरीके से एक्टिव होंगे। ठीक है, तो उन चीज़ों के अपनी भागीदारी निभाते हैं, वो सुनिश्चित करते हैं। उसके बाद 7 पॉइंट समझो, शैक्षिक तकनीकी शिक्षण की ऐसी प्रक्रियाओं और संसाधनों का ज्ञान देने का प्रयास करती है जो उपचारात्मक शिक्षण, शोध तथा अन्य संबंधित कार्यों में मदद करते हैं। अब कोई मेरे भाई बायोलॉजी है, बायोलॉजिकल स्टूडेंट है, वो क्या करेगा, नए नए तरीके से मेरे भाई कि वो सूक्ष्म जीव देखेगा। उसी प्रकार जो कि मेरे भाई केमिस्ट्री वगैरह से आते हैं, वो नए नए से एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये नए नए शोध करने में भी शैक्षिक तकनीकी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये कहने का इसका अर्थ है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक जीवंत, रोचक तथा प्रेरक तथा सक्रिय बनाकर शिक्षण में सुधार लाकर शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि करती है। ये कहने का मतलब है, पहले क्या होता था, अध्यापक आके बैठ गए चेयर पे, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब क्या हो गया मेरे भाई, डिजिटल बोर्ड लग गया है, या फिर एक अध्यापक नई नई विधियों का प्रयोग कर रहा है। तो ये बताओ कि उसमें बच्चों को इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा पढ़ने में? कहोगे सर जी आएगा, तो उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो गई। ये कहने का इसका अर्थ मतलब है मेरे भाई। देखो कहोगे इतने में मैं 3-4 पॉइंट ही सेलेक्ट करता, लेकिन ज़्यादा पॉइंट सेलेक्ट करने के पीछे रीजन ये है कि आप चीज़ों को और डीप में समझ जाओ, ताकि आपका एक आध पॉइंट अगर मिस भी हो तो कुछ भी चीज़ अगर दिमाग में आ जाए तो आप अपनी कॉपी को भर सकते हो, लिख सकते हो। शैक्षिक तकनीकी जनसंचार के संसाधनों के उपयोग करते हुए दूर दराज क्षेत्रों में एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या तथा पत्राचार तथा दूरस्थ शिक्षा आदि के द्वारा शिक्षा पहुँचाने में सहायता देती है। अब आप मान लो आप बैठे हो जौनपुर में, कोई बच्चा बैठा आजमगढ़ में, कोई बच्चा गाजीपुर
गाजीपुर में, कुछ लोग तो भैया महाराष्ट्र में जॉब कर रहे हैं, वो भी क्लास लेते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हैं, ठीक है। कुछ लोग गुजरात में भी बच्चे जुड़े हैं, वो मेरे भाई फाइनेंशियल उनकी नहीं इतनी अच्छी है, तब भी वहाँ से भी वो क्लास लेते हैं, नोट्स वगैरह लिए हैं और कहते हैं सर आप क्लास लो, क्लास हम आपके पे ही डिपेंड है। तो उन बच्चों को मेरे भाई क्या है कि शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहोगे सर जी कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को वहाँ से आप लोग समझ लीजिएगा। आ जाओ। उसके बाद शिक्षार्थी के आर्थिक, सामाजिक व भौगोलिक स्तर पर बिना ध्यान दिए शैक्षिक तकनीकी सभी के लिए समान शिक्षा अवसर प्रदान करने के लिए शक्तिशाली साधन है। अभी कहोगे सर जी आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक स्तर, आप किसी भी मेरे भाई धर्म, जाति या फिर क्षेत्र से आते हो, आप कहीं भी बैठ के एजुकेशन प्राप्त कर ले रहे हो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अगर आपके पैसे ना भी हैं तो यूट्यूब पर तरह तरह के टीचर्स पढ़े हैं, अच्छे से अच्छे टीचर भी हैं, उनकी क्लास को आप देख के पढ़ सकते हो, ठीक है। और किसी भी भौगोलिक स्तर पर आ रहे हो मेरे भाई, कहीं बहुत पहाड़ी इलाका है या फिर कहीं मेरे भाई मरुस्थलीय इलाका है, तब भी आप चीज़ों को समझ सकते हो। ये मेरे भाई शैक्षिक तकनीकी के कुछ आधुनिक में प्रयोग हैं। उसके बाद टेलीविजन, रेडियो, कैसेट, वीडियो आदि संसाधनों के माध्यम से शैक्षिक तकनीकी की सेवारत शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए अनवरत शिक्षा के द्वार खोलती है। ये कहने का इसका मतलब है। शैक्षिक तकनीकी घर में बैठे उपाधियां प्राप्त करने में भी सहायक होती हैं। इस प्रकार से आप कोई मान लो अमेरिका में ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लिया, यहाँ से बैठे बैठे अगर वो एग्जाम दिया, क्वालिफाई कर गया तो उसे डिग्रियाँ भी मिल जाती हैं। तरह तरह की ये भी इसके कई गुण हैं मेरे भाई। उम्मीद करते इतना आप लोग समझे होंगे। और इतने देखो 12-13 पॉइंट सेलेक्ट करने के पीछे रीज़न ये है कि अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया कि शैक्षिक तकनीकी का आधुनिक शिक्षा में प्रयोग बताइए, तो आप इनमें से कुछ भी 10-12 पॉइंट लिख सकते हो और आपको पूरा नंबर मिलेगा। और लास्ट में मैं फिर लास्ट में ये बातें बताऊंगा कि शैक्षिक तकनीकी का अर्थ आखिर क्या होता है, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा सा ये भी पूछता है कि शैक्षिक तकनीकी और अध्यापक में एक तरीके से संबंध पूछता है कि मेरे भाई कैसे एक अध्यापक शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग कर सकते हैं, एक दूसरे में कैसे अंतःक्रिया होती है, ये कहने का अर्थ है। इसको भी समझते रहो, एग्जाम में ये भी पूछता है, ठीक है। क्योंकि शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग कौन करवाता है, तो एक अध्यापक ही तो करवाता है। तो शैक्षिक तकनीकी एक शिक्षक को सफल अध्यापक बनाने में अपने कार्यों को सही ढंग से संपादित करने के लिए निम्न रूप से सहायता करती है। और कौन कौन से निम्न रूप हैं यहाँ पे समझ लो। चलिए फर्स्ट पॉइंट समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। दोनों में हम लोग संबंध की बात करने जा रहे हैं, यानी शैक्षिक तकनीकी और अध्यापक में हम लोग संबंध के बारे में जान रहे हैं कि दोनों में क्या मेरे भाई संबंध है। देखो ध्यान से सुनना। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण को वैज्ञानिक आधार प्रदान करके इसे सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान करती है। इससे शिक्षक को अपनी शिक्षण क्रियाओं का उचित व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। ये कहने का अर्थ है इन दोनों में ये संबंध है। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट, शिक्षक तकनीकी शिक्षण को वैज्ञानिक, दोनों पॉइंट मेरे भाई रिपीट हुए हैं, इसके लिए सॉरी, आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों पॉइंट सेम ही है। उसके बाद शैक्षिक तकनीकी उचित शिक्षण युक्तियों व साधनों का पता लगाती है। उसके बाद इन्हीं मेरे भाई शिक्षण युक्तियों या साधनों का एक अध्यापक मेरे भाई अपनी ज्ञान की संरचना में या फिर संसाधनों की संरचना में कार्यप्रणाली आदि उपयोग कैसे करे, ये शैक्षिक तकनीकी ये बताती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक वातावरण में उपस्थित प्रतिकूल परिस्थितियों की संभावना का पता लगाकर उन्हें दूर करने के तरीके बताती है, जिससे शिक्षक को शैक्षिक वातावरण पर नियंत्रण बनाए रखने में सहायता मिलती है। कहने का मतलब अगर क्लास में किसी प्रकार का कोई बालक मेरे भाई उदंड कर रहा है या फिर मारपीट कर रहा है, तो शैक्षिक तकनीकी से हम उसका पता लगा सकते हैं। या फिर कोई एक बालक सीखने में कठिनाई का सामना कर रहा है, तो हम शैक्षिक तकनीकी से उसका भी पता लगा सकते हैं। चलो उसके बाद फिफ्थ पॉइंट को समझ लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक तकनीकी दूर दराज के पिछड़े इलाकों में रहने वाले जन सामान्य को शिक्षा सुविधा प्रदान करने के लिए नई नई युक्तियों खोलती है, जिससे उनका विकास करते हैं। और मेरे भाई ये अध्यापक के रूप में इसे समझते रहिएगा। इसी कारण आज शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो, टेलीविजन, टेलीगार्डियन आदि का प्रयोग कर रहे हैं और दूर दराज इलाकों में बैठे छात्र इसका लाभ उठा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। अगर देखो यहाँ पे मेरे भाई मैं आपके लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप क्या दूर दराज जगह बैठे क्लास को अटेंड कर पा रहे हो ना, तो ये मेरे भाई शैक्षिक तकनीकी और अध्यापक में ये एक तरीके से संबंध है, ये लोग इनका हेल्प कर रहे हैं। अब शैक्षिक तकनीकी का महत्व समझ लो। शैक्षिक तकनीकी का महत्व को हम लोग दो भागों में बांट के समझेंगे कि एक मेरे भाई शिक्षकों के लिए इसका महत्व और एक प्रशासकों के लिए इसका महत्व क्या क्या है। तो सबसे पहले मेरे भाई शिक्षकों के लिए शैक्षिक तकनीकी का महत्व समझो। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर टीचर। इसको समझो कि शिक्षण को वैज्ञानिक व वस्तुनिष्ठ बनाने में सहायक है। शैक्षिक
शैक्षिक तकनीकी, ये शिक्षक के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है शिक्षण प्रक्रिया के सभी उपकरणों एवं संसाधनों के विकास करने में सहायक है। ये मेरे भाई एक शिक्षक के रूप में इसे हम लोग समझ रहे हैं इसके महत्व को। उसके बाद थर्ड पॉइंट है भौतिक व मानवीय सभी प्रकार के संसाधनों एवं युक्तियों का पता लगाकर उनका अधिक उपयोग करने में सहायक है। शैक्षिक लक्ष्यों व उद्देश्यों के निर्धारण करने में सहायक है। उसके बाद शिक्षण के गुणात्मक नियंत्रण करने में विशिष्टीकरण की दृष्टि से विकास में सहायक है, ये कहने का इसका अर्थ है। 7 पॉइंट समझ लो। 6 पॉइंट भी कि शिक्षक के समय एवं शक्तियों के सदुपयोग करने में सहायक है। एक अध्यापक को पता चलेगा उसकी क्लास कब से है और उनको कितनी क्लास में कौन कौन से टॉपिक पढ़ाना है, ये मेरे भाई शैक्षिक तकनीकी इसमें भी अपनी सहायता देती है। उसके बाद विद्यार्थियों की आवश्यकताओं या फिर आकांक्षाओं का पता लगाने में भी सहायक है शैक्षिक तकनीकी। शिक्षण के पृष्ठ पोषण में उपयोगी, एक अध्यापक के लिए मेरे भाई पृष्ठ पोषण समझो बॉम्बीटा का काम करता है। कहने का मतलब है बॉम्बीटा का अगर आप पढ़ाते जा रहे हो ये पता ही ना चले कि बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, तो मेरे भाई उसका कोई अर्थ नहीं है। फीडबैक भी इंपॉर्टेंट है और ये शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से मिल जाता है। उसके बाद 9 पॉइंट को समझ लो शिक्षा की सारी प्रणाली एवं कार्य को व्यवस्थित करने के लिए, योजना बनाने के लिए, उसको मेरे भाई कार्यान्वित करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए भी सहायक है, ये कहने का अर्थ है। ये मेरे भाई ये शिक्षा तकनीकी शैक्षिक तकनीकी की विशेषता भी लिख सकते हो और शिक्षक के लिए शैक्षिक तकनीकी का महत्व में भी इसको आप लोग 9-10 पॉइंट अपने से भी कुछ क्रिएट करके लिख सकते हैं। अब प्रशासकों के लिए शैक्षिक तकनीकी का महत्व समझ लो और आपकी क्लास ऑफ हो जाएगी। अच्छा, प्रशासकों के लिए शैक्षिक तकनीकी का महत्व समझने से पहले इसको भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि मेरे भाई जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो 99 रुपये पे करके बीएड सेकेंड सेमेस्टर का नोट्स आप लोग ले सकते हो, ठीक है। और आपको चारों पेपर के नोट्स मिलेंगे। एजुकेशनल सबसे पहले नॉलेज एंड कैरिकुलम, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, उसके बाद जो पैडागॉजी वाले सेक्शन है उसके भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलो, उम्मीद करती इतना आप लोग समझे होंगे। अच्छा, एक बात और, ये नोट्स मेरे भाई किस तरीके से पढ़ो तो यूजफुल होगा, ध्यान से सुन लेना। जो बच्चे नोट्स लिए हैं तो वो क्या करना ना, अगर आप नोट्स लिए हो तो मेरे भाई मैं नोट्स को क्लास से रिलेट करते हुए बनाता हूँ। तब अगर आप क्लास अच्छे से सारी जितनी भी क्लास जाती है उनको देख लेते हो, फिर जब आप नोट्स रिवीजन करोगे तो बहुत आपको हेल्प मिलने वाला है और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और नोट्स इस तरीके से मेरे भाई डिजाइन किया गया कि इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी इंक्लूड हैं। जब आप नोट्स पढ़ के खत्म करोगे तो एक तरीके से आप प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर लिए होंगे। चलो, अब प्रशासकों के लिए शैक्षिक तकनीकी का महत्व समझ लो कि शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को ज्ञात करने में सहायक, अध्यापक को क्या किन चीज़ों को पढ़ाने के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं और विद्यार्थी की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, ये मेरे भाई प्रशासक को इसका पता चलता है शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से। विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम के संगठन में सहायक, ये भी इंपॉर्टेंट है ये मेरे भाई। उसके बाद सारी शिक्षण संस्था एवं व्यवस्था को शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से समन्वित करने में यह भी इम्पॉर्टेंट है। एक तरीके से हम क्लास को कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से। विद्यालय की विभिन्न शिक्षण समस्याओं से निपटने में भी सहायक है शैक्षिक तकनीकी। कहने का मतलब है मेरे भाई जो शिक्षा को बिल्कुल सरल बना सके, जो शिक्षण अधिगम को सरल बना सके, वही मेरे भाई की शैक्षिक तकनीकी है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझे होंगे। अब नोट्स लेने के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। जो लोग नोट्स ले लिए हैं वो लोग बिल्कुल रिवीजन करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं मेरे भाई आपके एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कवर करा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें से जो द परफेक्ट स्टडी के साथ जुड़े हैं मेरे भाई, उसमें से कम 80% के आसपास बच्चे जो हैं वो कहीं भी क्लास नहीं करते। तो उनका मेरे भाई वो मेरा दायित्व है कि उनका सिलेबस मैं कवर कराऊं और मुझे पता है कि मैं मेरा सिलेबस कवर करा दूंगा। तो आप बस परेशान मत हो, जो क्लासेज जाती हैं उन क्लास को अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, सारा आपका मेरे भाई जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आप बिल्कुल तैयार हो गए थे इसमें भी तैयार हो जाएंगे एग्जाम देने के लिए, ठीक है। अगर आपके मन में कोई डाउट लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप व्हाट्सअप पे मेरे भाई मैसेज कर सकते हो, आप इंस्टा ID पे मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। इंस्टा ID पे मैसेज करोगे तो मेरे भाई रिप्लाई थोड़ा जल्दी मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कम रहते हैं। व्हाट्सएप पे तो भैया रिप्लाई मिलना मुश्किल हो जाता है, बच्चों की शिकायत भी रहती है। चलो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें तो परफेक्ट स्टडी हो सकता है। तो जो बच्चे अगर नोट्स नहीं लिए किसी कारण बस, या तो उनको फीस ज़्यादा लग रही है या फिर कोई अन्य कारण भी हो सकता है, ठीक है, तो वो उनके लिए मैं मेरे भाई थोड़ा सा ये करना चाहूँगा कि ये जो नोट्स है ये इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है, फर्स्ट क्लास है ये, इसका नोट्स मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ताकि अगर आप कंजूसी दिखा रहे हो तब भी आपका हेल्प हो जाए, आप भी अच्छे से पढ़ पाओ, ठीक है। ये नोट्स मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये जो कि लेक्चर है इसका नोट्स मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम से, इसे भी आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले लो, सारी चीज़ें मेरे भाई आपको वहाँ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। चलिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलती है अपने अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए।